Calculate the mass of urea required in making 2.5 kilograms of 0.25 मोलर aqueous solution. मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगैन गिवन है. व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू कि जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है उसका मोलैलिटी कितना होना चाहिए. तो जो हम लोगों को बनाना है, ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, 0.25. अब देखो पूरी चीज को ध्यान से समझो. कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, कहते कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना यूरिया लगेगा in making 2.5 kilograms of 0.25 molar aqueous solution. एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई सोल्यूशन को हम लोग पानी में बनाते हैं तो कहते हैं यूरिया. हम लोग पानी में कितना यूरिया डिसॉल्व करें कि जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलालिटी 0.25 हो और 0.25 मोलालिटी वाला हमें 2.5 kilograms solution बनाना है. What mass of urea is required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solution. तो मतलब जो सोल्यूशन हमें बनाना है उसकी मोलालिटी होनी चाहिए 0.25 और जो पूरा का पूरा मास गिवन है हम लोगों को, हमें कितना सोल्यूशन बनाना है, व्हाट मास ऑफ सोल्यूशन वी नीड टू प्रिपेयर, that mass of solution हम लोगों को कितना बनाना है, 2.5 kilograms. और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया. यूरिया का मास ऑफ यूरिया क्या है, सॉल्यूट. इसका मास हमें कैलकुलेट करना है और सॉल्यूट का जो आप लोगों के पास मास आएगा वो ग्राम्स में आएगा, याद रखना. क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाते, देखो मोलैलिटी की बात हो रही है ना, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या रहता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला रहता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. ठीक है. अब देखो जो सल्यूट है, सल्यूट का जो अभी नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज इन ग्राम्स. मास, गिवन मास ऑफ सल्यूट जो हमारे पास, जो हमें कैलकुलेट करना है, WB बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट. बोले ना मास ऑफ यूरिया मीन्स मास, यूरिया क्या है, सॉल्यूट. वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ द सॉल्यूट. तो जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे पास ग्राम्स में आएगा. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मोलर मास. मोलर मास दैट इज MB मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द सॉल्वेंट. अब देखो जो सल्यूट है, सल्यूट का मास हम लोगों के पास आना है ग्राम्स में, लेकिन जो हम लोगों के पास यहाँ पे सल्यूशन है, सल्यूशन का मास हम लोगों को किस में गिवन है, किलोग्राम्स में. तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम्स में. ये हमें किस में गिवन है, किलोग्राम्स में, तो इसे हम लोगों को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा. दैट वुड बी 2500 ग्राम्स. कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम्स. डन. अब देखो अगर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोगों को किस में मिलेगा, ग्राम्स में. और जब भी मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम्स में हो तो फॉर्मूला में हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, जो पिछली वीडियोस है. तो अभी हम लोगों का मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, दैट मोलैलिटी M इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट. अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम्स में है, इसलिए हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ. वैल्यूज फिल कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या वैल्यूज हम लोगों को गिवन है. मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन हम लोगों को गिवन है, वी आर गिवन विद द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.25.
इक्वल्स टू डब्ल्यू बी हमारे पास क्या है, मास ऑफ सल्यूट, वो तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो डब्ल्यू बी ऐसे ही रह जाएगा डिवाइडेड विथ एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट का जो यूरिया है, यूरिया का आपको फॉर्मूला गिवन है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, सभी के मासेस को हम लोग ऐड कर देंगे। नाइट्रोजन का मास कितना रहता है 14, 2 नाइट्रोजन है हम लोगों के पास, तो 14 ये हो गया 28 प्लस हाइड्रोजन 2 ये तो 4, कार्बन का कितना आ जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना आ गया हम लोगों के पास 16, और ये ऐड ऑन करने के पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो मास, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास आ गया 60 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया 60 मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ द सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन हम लोगों को मास ऑफ सल्यूशन गिवन है। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हम लोगों को गिवन क्या है, मास ऑफ सल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्वेंट का मास फाइंड करने के लिए जो मास ऑफ सल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें से हम लोग मास ऑफ सल्यूट को माइनस कर देंगे। पूरे सोल्यूशन में से सल्यूट को माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या बचा, सॉल्वेंट ना। तो वही चीज़ है, मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सल्यूट माइनस करो, यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। 0.25 WB एज इट इज 60 आ गया इसका मोलर मास, मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है 2500 ग्राम्स, माइनस इसमें से करना है हम लोगों को मास ऑफ सल्यूट, हमें पता नहीं, उसको हमने फिल कर दिया WB। अब तो बस कैलकुलेशंस रह जाती हैं, वो चीज़ हम लोगों को कर लेनी है। कैलकुलेशंस करेंगे, अब यहाँ पे 1000 भी आना है, क्योंकि ग्राम्स में है ना चीज सारी, ये वाला 1000 ये भी आना है। अभी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कटिंग कर लो, ये 20 पे कटिंग हो जाएगी तुम लोगों की। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5। अब ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 0.75, और इधर आपके पास बचा 5 WB डिवाइडेड विथ 2500 माइनस WB। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 माइनस WB, सारी चीज़ मल्टीप्लाइड विथ 0.75, और इधर हमारे पास आ गया 50 आना है, 5 पे 50, 100 है ना, 1000 है ना, तो 50 पे कट गया, तो 50 आना है यहाँ पे 50 WB। अब इसकी भी कटिंग हो जाएगी, ये कट हो जाएगा हमारे पास, ये 25 के टेबल पे कट हो जाना है, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों के पास 2, और यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाना है 0. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कटिंग कैसे करें, तो सिंपली 0.75 है ना, आप इसको लिख लो 75/100। मतलब आप जितना सिंप्लीफाई करके फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो वैसे कर लो, ये मत सोचो कि तुम लोग इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैं तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन टेक्निक बता रही हूँ, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो। ये अब ये 25 के टेबल पे ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, और ये आपका बन गया 2500 माइनस WB, और ये आ गया आपका 3/100, और इधर से आ गया 2 WB। अब ये देखो, ये यहाँ पे इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाइड विथ 3/100 माइनस WB 0.03 2 इंटू WB। अब ये देखो, यहाँ से ये दोनों की कटिंग होगी ना, 25 इंटू 3 आपका आ गया 75 माइनस 0.03 WB, और इधर आ गया 2 WB। अब ये आपका बन गया 75 इधर ही, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2.03 WB, और WB कितना आ गया 75 डिवाइडेड विथ 2.03। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली, अब देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी चलती है। जैसे मान लो ये 2.03 ना होकर सिर्फ 2 हो, ये 2.03 ना होकर सिर्फ क्या हो 2, और ये 75 ना होकर क्या हो 74। अप्रॉक्सीमेशन की टेक्निक बता रही हूँ, क्योंकि ये
2 अगर हम 2.03 को छोड़ के ये 2 हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 है, और ये 75 की जगह मान लो अगर 74 होता तो हमारे पास कटिंग कैसी होती थी, 3 पे चला गया, पे 6 आ गया, 147, तो मतलब ये आपका जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 37 ग्राम्स आना चाहिए। अगर इसको मोर प्रिसाइजली देख लेंगे, क्योंकि ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है और ये 74 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाना समथिंग 36.9 ग्राम्स। अप्रॉक्सीमेशन पे चलेंगे तो आप 37 ग्राम्स भी लिख सकते हो, तो वो भी आपका आंसर सही ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो लास्ट में आप जो अपना आंसर है वो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशंस में। कंफ्यूज मत होइए, उसको सिंप्लीफाई करते चलो, जितना सिंप्लीफाई करके चलोगे उतना हाथ तेज तेज चलेगा और तुम लोगों की चीज़ जो है वो आसानी से सॉल्व